अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी हुजूर, ये देखिए, ऑन चेन एनालिसिस में आप लोगों को बता रहा था। एक सेकंड। अल्लाहु अकबर। जी, ऑन चेन एनालिसिस मैंने ग्रुप में भी कल मैसेज डाला था। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी? जी भाई, दिख रही है। जी। ऑन चेन एनालिसिस एक डिटेल टॉपिक है, बट आसान जबान में किस्सा मुख्तसर। आज की वीडियो में, यानी कि कल की वीडियो की बात कर रहा हूं मैं, रिकॉर्डेड सेशन में बता चुका हूँ अल्फाजों, आसान अल्फाजों में, ठीक है ना? कि हमें ये समझने की कोशिश की है, हमने ये समझने की कोशिश की है, जिससे हमें इंशाल्लाह फायदा होगा, कि ऑन चेन एनालिसिस के लिए बेशुमार वेबसाइट्स हैं, ठीक है? जैसे IntoTheBlock.com, CoinLobster.com, CoinGecko, Glassnode, ठीक है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? इनमें आप जाते हैं, आपको दिखता है कि भाई कहाँ कहाँ कितने कितने किस किस प्राइस पे बड़े बड़े ऑर्डर्स लगे हुए हैं, और कौन सी एक्सचेंज में कितने बीटीसी आए हैं, और किस एक्सचेंज से कितने बीटीसी उठा दिए गए हैं। तो इससे कि ये पता लगता है कि जब एक्सचेंज में बीटीसी आए हैं तो क्या है, वो बिकने के लिए आए होंगे, है ना? एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मार्केट में एक अच्छा मूव आएगा, शायद सेलिंग प्रेशर आएगा। क्लियर हो रही है बात? प्राइस शायद जी नीचे भाई। जाएगी। हाँ। और अगर बीटीसी मार्केट से उठाए गए हैं, यानी कि एक्सचेंजेस से हटाए गए हैं, तो उससे क्या पता लगता है कि भाई अभी होल्डर्स बढ़ रहे हैं। बिटकॉइन की अगर एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो बिटकॉइन में होल्डर्स बढ़ रहे हैं और एक्सचेंजेस में बीटीसी नहीं आ रहा है, यानी कि बड़े बड़े ऑर्डर्स नहीं लगने वाले, बिकने के लिए नहीं आ रहे बीटीसी। प्राइस या तो बीटीसी की स्टेबल रहेगी, या तो प्राइस बीटीसी की ऊपर की तरफ शूट भी कर सकती है ना? जी तो इनके ऊपर हम, इन बेसिस के ऊपर हम ट्रेड्स नहीं लेते। ट्रेड्स हम लेते हैं किसके ऊपर? चार्ट्स के ऊपर, ठीक है? जी फंडामेंटल्स के असर होता है मार्केट में, मगर उसके ऊपर भी हम ट्रेड्स नहीं लेते। ट्रेड्स हम किस पर लेते हैं? चार्ट्स के ऊपर, अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई। सेंटिमेंट्स मार्केट के कुछ भी हो, उसके हिसाब से हम ट्रेड नहीं लेते। सेंटिमेंट्स मार्केट के फियर में तो हम शॉर्ट लगा के नहीं बैठ जाएंगे, जब तक चार्ट्स में हमें क्लियर कट टू कट शॉर्ट नहीं दिखेगा। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ, मैं अपनी ट्रेडिंग प्लान मेरा जो है उस हिसाब से चलूंगा, अपने चार्ट्स के हिसाब से। मैं अपने ट्रेडिंग प्लान के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो मैं एंड तक निभाऊंगा। एक एक सोल्जर की तरह, उसका एक एम होता है ना, टू प्रोटेक्ट हिज जी कंट्री। वो डिसिप्लिन होता है ना, उसकी तरह मैं एक ट्रेडर बनूंगा, प्रोफेशनल ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है। जो अपने चार्ट्स के हिसाब से, अपने एनालिसिस के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करता है। अगर आप खुद एनालिसिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या कम होगा? मिसाल के तौर बढ़ेगा पे, भाई। आप अगर गाड़ी चलाना जानते हो, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आप अगर गाड़ी चलाना जानते हो और आप गाड़ी चलाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या सिर्फ जानते हो से बढ़ेगा? जब भी चलाएंगे तभी बढ़ेगा। जी जी, इंशाल्लाह। तो बात करने का मकसद ये कि जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी, उतने आप पॉलिश होते जाएंगे। और एक हीरा किस तरह तराशा जाता है, ऐसे आप हीरे की तरह निकलेंगे। समझ रहे हैं आप? जी भाई। हाँ। मैं चाहता हूं आप लोग सब खुद ट्रेडिंग करना सीखें, खुद अपने एनालिसिस के साथ ट्रेडिंग करें। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आपके लॉस भी कम हो जाएंगे, ठीक है? इससे बहुत से लोगों को तकलीफ हो सकती है मेरे इस अंदाज से। मैं इल्म हासिल करने के लिए बिल्कुल नहीं शर्माता। मैं हर किसी को सुनता हूँ। समझ रहे हैं आप? मैं जी हर किसी के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं अल्लाह की रजा के लिए फ्री में सीखने और सिखाने के इस अमल पर बिलीव करता हूँ। इससे बहुत से लोगों को तकलीफ होंगी। आज नहीं तो कल बहुत से लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, आप लोगों को भी बुरा भला कहेंगे, मगर हमने डटे रहना है। हमने फ्री में ट्रेडिंग सीखनी भी है और सिखानी भी है, इंशाअल्लाह। जी। कहें इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। जी। अभी इंशाल्लाह। हसनैन भाई के सवाल की तरफ आ जाते हैं, मंथली पाइवट कैसे लगाते हैं। तो हसनैन भाई,
ये मैंने खोला हुआ है आपके सामने बाइनेंस, ठीक है। कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं है, कोई मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस में नहीं डाल रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से आपको मंथली पाइवट लगाना बता रहा हूँ किस तरह हम देखते हैं monthly pivot, ठीक है। ये क्लिक किया आपने, क्लिक किया, इसको हटा दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने ये हसनैन भाई के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर वो हैं हमारे साथ लाइव तो अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग लग गया, ओके। इतना आसान था। फिर यहाँ से ये ड्रैग किया, ड्रैग करके ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है 69198.70 जो लिखा हुआ है, इसको छुपाना है व्हाइट लाइन, ठीक है, ताकि काफी हद तक परफेक्ट लग जाए। लग गया। नीचे भी यही करेंगे। जो 3621 लिखा हुआ है ना, 3621 की जो व्हाइट लाइन है, इसको हम ढाक देंगे। मेरे पुराने रिकॉर्डेड सेशंस देखेंगे ना, तो उसमें मैंने मंथली पाइवट लगाना काफी दफा बताया, एक दफा फिर रिपीट कर दिया। इतना आसान था मंथली पाइवट लगाना। लग गया मंथली पाइवट, बात खत्म हो गई। जी। अब तो हैदर भाई कह रहे थे कि उनके दो सवाल हैं, प्लीज पूछें। जी हैदर भाई। जी मुझे याद, एक याद नहीं आ रहा, देखने दें वो है कौन सा। जी जी, कोई मसला नहीं है। ये आज का टॉपिक, पहला सेशन भी जो गुजरा है और रिकॉर्ड हुआ है, ये भी जो चल रहा है Q&A है। आप रैंडम सवालात करें, नो इश्यूज। जी जी। जो मुझे मालूम होगा उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, जो मुझे नहीं मालूम होगा मैं साफ साफ कह दूंगा मुझे नहीं मालूम। आप खुद रिसर्च करें। और कोई भाई कुछ पूछना चाह रहे हो तो जरूर पूछें। अच्छा, ये हमने मंथली पेमेंट मालूम किए हैं, इसका जरा जी, फायदा और इनका इस्तेमाल बता देना। मंथली पाइवट्स काफी हद तक कोई भी स्टॉक अपने मंथली पाइवट्स को रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दे, मगर काफी हद तक देता है। FIB रिट्रेसमेंट भी कहते हैं इसे, ठीक है। और जब आपका एक मंथली पाइवट, आपने स्विंग लॉन्ग लगाया हुआ था यहाँ पे आपने, ये एक मंथ की एक कैंडल है, आपने इस मंथ में यानी कि 1 नवंबर 2020 को आपने यहाँ पे लॉन्ग लगाया था। तो आपको वो लॉन्ग बंद नहीं करने की जरूरत जब तक यहां से प्राइस नीचे नहीं गिर जाती। समझ रहे हैं आप? वेरी गुड। यहाँ से 1 जनवरी 2021 के मंथ की मंथली कैंडल है, जब तक इसके नीचे प्राइस नहीं गिर जाती, आपको अपना स्विंग लॉन्ग बंद करने की जरूरत नहीं है। अपना स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट भी आप इसके नीचे लगा सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से उठकर यहाँ पर फरवरी के महीने में 2021 में मंथली पाइवट्स को फाड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। तो मतलब क्या है ये? आपका स्विंग लॉन्ग चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, ठीक है। और क्लोजिंग भी इसने इस मंथली पाइवट के ऊपर दे दी है, दिख रहा है आपको ये कैंडल को? इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, फिर प्राइस और ऊपर गई, फिर क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी, फिर यहाँ पर और ऊपर गई प्राइस। फिर जब ये मंथली पाइवट लूज हुआ, तो आप अपना स्विंग ट्रेड के, मैंने आपको चार तरीके बताए क्लोजिंग के, प्रॉफिट बुक करने के। और चार तरीकों में से एक तरीका है कि जहां पर इस वक्त मेरा डॉट है, इस जगह पे आप अपना स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाकर या अपना TP लगाकर मार्केट से बाहर आ सकते थे, या तो आप यहीं पर क्लोज कर देते 58,000 पे जब गई थी। क्लियर हुई बात? फिर यहां से हमारा एक स्विंग शॉर्ट चला, जो 1 अप्रैल 2021 से चला, और कहाँ तक गया आप देख सकते हैं कि 1 मई की 2021 की पूरे मई के महीने चला, फिर वो जून पे भी चला, और फिर वो जून में ही खत्म हो गया। जुलाई से प्राइस फिर ऊपर चढ़ना शुरू हो गई। तो मंथली पाइवट्स की मदद से हम अपने स्विंग लॉन्ग और स्विंग शॉर्ट्स को बंद भी करते हैं। क्लियर हो रही है बात? और मंथली पाइवट जब हम लूज करते हैं, तो मार्केट अगर ये लूज कर दी ना, ये जगह, ये डॉट दिख रहा है आपको, और बड़ा करके करता हूँ, ये डॉट दिख रहा है मेरा आपको? वॉल्यूम भी बंद कर देते हैं। ये जो डॉट रखा हुआ है मैंने, ये दिख रहा है? ये दिख रहा जी। है? हाँ। ये जब लूज किया हमने, तो प्राइस लाजिम यहां तक आएगी, ठीक है। प्राइस नीचे गिर रही थी, नीचे गिर रही थी, हमने ये लूज किया, मिसाल के तौर पे हमने ये लूज किया, तो प्राइस लाजिम यहां तक आएगी। क्लियर हो रही है बात?
जी भाई। ये लूज किया, प्राइस लाजिम यहां तक आएगी। हमने ये मंथली पाइवट लूज किया, इसके नीचे क्लोजिंग हो गई, वन डे की कैंडल, वीकली कैंडल, मंथली कैंडल भी नीचे तक आएगी ही आएगी। ठीक है, इधर क्लोज हो गई, ठीक है, डेली कैंडल्स, वीकली कैंडल्स, मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम की 2-3 कैंडल्स, इसके नीचे क्लोज हो गई, प्राइस लाजिम नीचे तक आएगी। और नीचे तक आई या नहीं आई, बताएं, आप लोग बताएं। जी भाई, आई है। और अगर इसी तरह हम बुल रन में देखते हैं, बुल मार्केट में देखते हैं, अगर हमने यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग कर ली, इस पाइवेट के ऊपर, प्राइस लाजिम यहां तक आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हमने इसके ऊपर क्लोजिंग कर ली तो प्राइस लाजिम यहां तक आएगी, कोई दो राय नहीं है। अगर हमने इसके ऊपर क्लोजिंग कर ली, जहां तक मेरा डॉट, प्राइस जी। लाजिम, क्लियर हो रही बात? तो मंथली पाइवेट वैल्यू रखते हैं, जी भाई, रखते हैं। बहुत बहुत रखते हैं, इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथली पाइवेट्स मैंने आपको लगाने के लिए कहा है। आप ये वीकली पाइवेट्स भी लगा सकते हैं, डेली भी लगा सकते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में भी लगा सकते हैं। जितना आपने अपने चार्ट्स को उलझाना है, परेशान होना है, ट्रेडिंग को मुश्किल करना है, आप कर सकते हैं। मैं भी करता था पहले। मैं, मतलब बोलना चाहिए, पैदाइशी ट्रेडर नहीं हूँ, मैंने भी सीखा है, गलतियों से सीखा। और मैं चाहता हूँ जो गलतियां मैंने की वो आप लोग ना करें। समझ रहे हैं आप? जी फारूक भाई, मेरा क्वेश्चन है। जी जी एक तो ये है कि कंसोलिडेशन है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, बेयर ट्रैप है, जी। फिर अब अच्छा, जाए माशाल्लाह। एक पंप होगा, और फिर रेल डायरेक्शन होगी। ये 15 बार हो चुका है। ये जरा बता दें। और दूसरा कंसोलिडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से, वो मैं जरा उसमें स्पेसिफिक है, वो मैं इसके बाद करता हूँ आपसे। इसके लिए अलग 2 सेशंस करने पड़ेंगे इंशाल्लाह हुजूर, ये बहुत तवील टॉपिक है। ये अभी कुछ अगले 20 मिनट में नहीं बता सकूंगा। चलें, इन ब्रीफ माजरत बता ख्वाह। दें। ब्रीफ बता चुका हूँ, लिख कर दे चुका हूँ आपको। चलें, फिर वो दूसरा कंसोलिडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि हम जब कंसोलिडेशन फेज में होते हैं, सपोज मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में टॉप पे है, वो जो क्लाइमैक्स, बुलिश क्लाइमैक्स होता है, ऑटो रेले होता है, तो उसके बाद जी जी sir। हम जी जी मार्केट ने नीचे आना है, ये जरूरी है? क्योंकि बुलिश पैटर्न कंटिन्यू भी तो हो सकता है वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाए, और वहां से फिर नेक्स्ट स्टेप ऊपर ले ले, या नीचे आना जरूरी होता है ए बी सी नहीं डी नहीं के नहीं, बाद? आप पहले भी वीडियो सेशन रिकॉर्ड हो चुका है डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल पे और एक्यूमुलेशन साइकिल उसमें पे, ये बुलिश। क्वेश्चन रह गया था ना, उसी दिन से ही मुझे जी ये जी याद है। जी जी, कंटिन्यू हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन की जगह हाँ। एक्यूमुलेशन शुरू हो जाए और प्राइस वहां से मजीद पंप करे, पॉसिबल है। नहीं, ठीक है जैसे भाई। आपने उस दिन बताया था कि हम, आप जैसा ट्रेडर ने लिया, पहली वीक मारेंगे, उसके बाद एक वो नीचे आएगा, ऑटो रैली होगी, फिर सेकेंडरी फेज होगा, फिर वीक पॉइंट होगा, फिर रिटेस्ट होगा। तो अब जी हमें जी जी। पता कैसे चलेगा कि आया कि ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय इसने एक्यूमुलेशन शुरू कर दी है? अच्छा, यार होप सो कि ये सेशन खत्म होने से पहले ये बात क्लियर हो जाए, वरना बीच में अधूरी रह जाएगी बात तो फायदा नहीं है। कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। चलें, अभी ये किस फेस में मार्केट, जी। बताएं आप। अभी किस फेस में मार्केट, करंट प्राइस एक्शन, 4 आवर टाइम फ्रेम। अभी तो डाउन ट्रेंड है ना, उस हिसाब से वैसे हाँ हाँ, उस डिस्ट्रीब्यूशन हिसाब में, से। जी जी जी, डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। और जी जी कंसोलिडेशन भी हो रही है एक तरह की। तो जी जी जी। और फिर यहाँ पर आपको अब थ्रस्ट कहाँ दिखा है, या यहाँ पर आपको ऑटो रिले कहाँ दिखा है, बताएं। बल्कि एक काम करें, आप चार्ट खोलें अपना, और मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ, और आप मुझे बताएं, मुझे दिखाएं आपको क्या दिख रहा है, मुझे क्या नहीं दिख रहा, मुझे और क्या नहीं अलाउ समझ। मुझे अलाउ करें। जी 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 जी। कारी साहब हैं हमारे साथ। हेलो, कर दिया मैंने आपको, करने जी मैं हैदर आज साहब। कारी साहब ने स्पीड पकड़ी हुई है। जी जी, हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज आज छुट्टी स्कूल है की ना, फिर छुट्टी है। मैं फुल मोशन में हूँ सीखने की। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी,
हैदर रजा भाई माशाल्लाह। हटाएं ये गैर जरूरी चीजें, बॉलिंगर सब हटाएं। अच्छा भाई, बॉलिंगर। बात तब जब ये देखें हमने वो जाल की आंख को क्लिक किया तो सारे गायब हो जाते हैं ड्राइंग हमारे, लेकिन जी जी उसके जी। बाद फिर हम जो भी मैं ड्राइंग करता हूँ ना, फौरन वो बस सारी वापस आ जाती हैं, ये क्या वजह है? समझा नहीं आपकी बात को, कारी साहब मिस कर गया हूँ। देखें, दोबारा रिपीट करें। हाँ। सुबह मैं आपकी वीडियो देख रहा था, आप बता रहे थे कि जाल की आंख को क्लिक करें सारे गायब हो जाएंगे। अच्छा, जी मैंने जी क्लिक किया, सारे गायब हो गए। जी लेकिन जी। मैं उसके बाद फिर अगर मैं एफ आर पी पी लगाने लगा, मैंने ऊपर क्लिक की हाँ ही तो सारे फौरन वापस आ जाते थे, हाँ सारी ड्राइंग। हाँ स्क्रीन हाँ। शेयर हो रही है मेरी। जी बिल्कुल, हम आपकी स्क्रीन देख सकते हैं प्यारे हैदर रजा भाई। जी, ये और फरूक कारी भाई अभी साहब। करंट में। हम्म। कारी साहब ऐसा होगा, बार बार होगा। जब आप अपना एक टास्क को कंप्लीट करेंगे तो वो वापस सारी ड्राइंग्स आ जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ जितना सिंपल रखेंगे, जितना कम रखेंगे लाइंस को, उतना आपके लिए अच्छा है। मैं आप लोग को जी फरूक समझाने के लिए भाई। लाइंस रखता हूँ, फिर डिलीट करके फिर अपने चार्ट को सिंपल कर देता हूँ। आप अभी देखेंगे मेरा चार्ट बहुत सिंपल होगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैं वो आपको समझाने के लिए बनाता हूँ, फिर हटा देता हूँ। जी जी बोले अपने प्यारे हैदर रजा भाई। ये है सर। जी, इसमें ये ऊपर, ये फर्स्ट पॉइंट जो है, हम ये पॉइंट है, इसे वो कहेंगे क्या, क्लाइमैक्स, बेरिश क्लाइमैक्स या सप्लाई नीचे। क्लाइमैक्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे। उसके बाद ये मार्केट ऊपर गई, ये जो इस पॉइंट को पकड़ेंगे या ये रेड वाले को, ये आप क्लियर कर दे, बजाय मैं गलत बता दूं। नहीं नहीं नहीं, आप सही बताएं। खुद सोच कर, ये खुद देख कर, जो ग्राफ भेजा है वो ग्राफ को देखकर पिन मैसेजेस सेक्शन में ऑटो देख कर बताएं। ऑटो रेले इस पॉइंट को कहेंगे या इस रेड वाले को? नहीं नहीं नहीं, ऑटो रिले वही है, वही है, सही है। ठीक है। ये ग्रीन आगे। वाला या रेड वाला? ग्रीन वाला ना, खैर जो बिक गई है ऊपर तक। हाँ जी, उसके जी। बाद। ये इसके बाद फिर नीचे आया ये सेकेंडरी, वो जो बनता है क्या नाम कहते हैं, जी जी यहाँ इस जगह। जी फिर ये उठी ऊपर गई, जी जो भी था, इसको, इसका जी। नाम बता दें, भूल गए आगे वाला स्टेप, या वो या दोबारा ऑटो रैली। मैं कह रहा हूं कि फंसना नहीं है आपने इस साइकिल के चक्करों में और नामों के जी चक्करों में। आपको पता है ये जी। अपथ्रस्ट है। ठीक है। हाँ जी। अब ये सॉरी। कौन सा वाला हाँ, अब अपथ्रस्ट है? पहला वाला अपथ्रस्ट है क्या, आखिरी अपथ्रस्ट है? आपको पता है दूसरा कि है इसने ये। रिजेक्शन ले ली इसने, खत्म बात। जी ठीक है। बिल्कुल। अब गिर गई प्राइस। फिर क्या हुआ? नीचे, ये नीचे फिर आ गई, इसको क्या कहेंगे, डाउन थ्रस्ट। इसको कुछ इसका भी कुछ कहेंगे। और आपको नाम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताएं आप। हाँ जी, आ रही है बिल्कुल। हाँ, तो इसको कुछ भी कहेंगे। आपको प्रूफ ठीक करना है। है किसी को क्या आपको डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल आता है, एक्यूमुलेशन साइकिल आता है? नहीं करना प्रूफ भाई। आपको दिख रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, हाँ बन रहा है। आपको दिख जी रहा है कि यहाँ से मार्केट अभी मजीद नीचे जाएगी, ठीक है ना? और एक बेयर ट्रैप जी। होगा। ठीक है। फिर मार्केट एकदम से पंप करेगी, वो बुल ट्रैप होगा। उसके बाद फिर मार्केट अपना रियल मूव दिखाएगी, गंदा वाला गिरेगी। यानी हम अपने नए लोस पे जाएंगे, मंथली पाइवट खो देंगे। इंशाल्लाह वही हमारी एंट्री पॉइंट, उसी में तो है जो बिग शॉर्ट होगा इंशाल्लाह। हाँ, मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह है मार्केट में एंट्री, आप लोग को पता है। वो अगस्त हमारी से। नहीं है ना, आपकी तो। जी जी जी। तो मेरी H&T की दो चल रही है वैसे, अल्लाह खैर करे। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अगस्त से ही चल रही होंगी, है ना? एक पुरानी है, एक रात को लगाई है मैंने, 4 हाँ पॉइंट माशाल्लाह। समथिंग से, वन थ्री पुरानी फाइव वाली का जिक्र कर रहा हूँ, पुरानी वाली आपकी भी अगस्त से चल रही होगी, है ना? जी 24 अगस्त से आपके साथ चल। नहीं नहीं, 24 अगस्त नहीं था हुजूर, वो 17 अगस्त था या 15 अगस्त था। नहीं ठीक। नहीं, 23 या 24 था जिस दिन, क्योंकि मैंने ज्वाइन ही तभी किया था उन्हीं दिनों में। अच्छा अच्छा, तो फिर आपने लेट एंट्री ली थी, ठीक है। इंशाल्लाह वो दिन नहीं आएगा कि आपकी तरह 2-2 महीने की लंबी एंट्री हमारी भी होंगी। इंशाल्लाह जरूरी हुजूर, नहीं है बिग बिग प्रॉफिट हो प्रॉफिट्स तो बुक ही लंबी करेंगे। रखना। अभी हाँ, तो बिग बिग 5-6 मिनट प्रॉफिट्स होती बुक है। करेंगे। क्या इंशाल्लाह। क्या कह रहे हैं? अभी क्या तो कह बस रहे हैं आप लोग? आधा घंटा, 5-6 मिनट, घंटा करके बस हो जाती है। नहीं, वो बस अच्छा इसलिए फरूक होती है भाई, कि इसमें आपका नीचे जी जी बोले। ये नीचे फिर इसने रिटेस्ट किया, यहाँ सपोर्ट थी, जो पता नहीं इसका नाम भी है, जो भी सेकेंडरी फेज शुरू हो जाता है आई थिंक। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आ रहे हैं पॉइंट पे, आ रहे हैं आप आगे। सेकेंडरी फेज शुरू हुआ, फिर ये ऊपर गया, इसका नाम जी, मुझे नहीं याद, अब क्या कहना इस पॉइंट को। नाम छोड़ें। ठीक है।
फिर हाँ और इसको ऑटो नहीं फिर समझे फिर फिर। नी ये वो मतलब 3 4 5 बार भी हो सकता है ना, वो ये चीजें जो ये अंदर ऐसे ऐसे हो रही हो सकता है, 2 बार जी हो, 3 बार हो, 6 बार हो। जी जी। एक लंबा अब फेस चल यहाँ सकता है साइडवेज का रेंज मार्केट का, सही सही। जी इसके बाद नीचे आएगा, अगर यहाँ आके वीक पॉइंट, अब इसमें से वीक पॉइंट कौन सा कहेंगे? अच्छा, वीक पॉइंट जो होगा। वीक पॉइंट वो होगा हुजूर जो कि जैसे लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, थर्ड वाला, तीसरा वाला या चौथा, ठीक है, जो वो ये पॉइंट तीसरे ऑफ वाला वीकनेस हम, होगा। ये तीसरा है ये तीसरा, या दू, ये तीसरा, ये अगर आप अपनी स्क्रीन को बड़ा करें ना और डॉट को हटा दें तो मैं पीछे से देख सकूंगा। जी ये ले, पहला दूसरा तीसरा ही कहेंगे फिर इसे। जी। पहला। तो हाँ, तो ये पॉइंट ऑफ वीकनेस है और ये बहुत अच्छा आपको बेयर ट्रैप में ले जाएगा, अच्छा शॉट मिलेगा आपको। उसके बाद फिर मार्केट पंप करेगी, ठीक है, पंप जी करेगी, दुनिया बुलिश हो जाएगी, ठीक है, बुल ट्रैप होगा वो। उसके बाद लेकिन फिर यहाँ इनवर्स आपका हेड एंड साइकिल, शोल्डर भी तो है इसके उलट में। जी तभी तो पंप आएगा। ये इनवर्स हेड एंड जी शोल्डर है। इसके बाद मार्केट ने बेयर ट्रैप देना है, जैसे 18,500 जाए जाए, 18,500 दिखाएं, जी 18,500, और अपनी स्क्रीन को रेक्टेंगल कर दें जिस तरह कारी साहब कहते हैं, ताकि जो यूट्यूब पे हमें देखें तो फिर उन्हें भी समझ में ज्यादा क्लियर बात आए। जी जी जी, ये हो गया। अब 18,500 दिखाएं, लेफ्ट पे है ना 18,500, ये 22,850 से पहले। नहीं नहीं, लेफ्ट पे, थोड़ा और लेफ्ट जाएं, करंट प्राइस एक्शन छोड़ें, थोड़ा पीछे जाएं, कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये है। ठीक है, अब ये 18,500 पे क्या हुआ था, उससे थोड़ा सा पहले देखें, 18,500 से पहले, और पीछे जाएं थोड़ा, जाएं जाएं जाएं, स्क्रीन को ले जाएं, पीछे ले जाएं। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं था, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं था, बताएं। कौन? इस ये एरिया में? इनवर्स, हाँ ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं है। जी एक सेकंड के लिए मैं आप लोगों को से ये इजाजत चाहूंगा, एक सेकंड के लिए। लेफ्ट शोल्डर हो गया ना, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया। भाई हैदर सर, ये मुझे शोल्डर और हेड तो नहीं लग रहे, इसका हेड शोल्डर छोटा है। ये अभी अभी दिखाता हूँ आपको, उस तरह चार्ट पूरा नजर नहीं आता। यही वाली जगह नहीं थी आई थिंक, ये देखे इनवर्स, ना, ये अच्छा इनवर्स नहीं है। इनवर्स ही तो है। अगर इनवर्स है तो फिर तो सारे सेम सेम ही है वो, हेड शोल्डर तो नहीं समझ आ रहा। ये देखे ना जी आप, हुजूर, इनवर्स सॉरी हेड के एंड, साथ, सॉरी के साथ मैं बीच में आप लोगों को छोड़ गया था। हाँ जी हाँ। इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख गया था आपको कि नहीं दिखा था? ये वही तो खोला हुआ है मैंने फारूक भाई आपके हाँ सामने। हाँ, ये वही ये खोला हुआ आपने। 18,500 तक बेयर ट्रैप हुआ, उसके बाद क्या हुआ? ये हुआ बाईस हजार बाईस आठ सौ आठ पचास तक बुल ट्रैप, ठीक है। जी जी उसके बाद मार्केट ने अपना क्या रियल मूव दिखाया, जी प्राइस कहाँ तक गई, 18,000 तक। जी। अब क्या होगा, अब फिर अब बेयर इसका ट्रैप, मतलब सत्रह फिर एक पाँच लोअर सौ लो तक मिलेगा, जा सकती है, 17 तक जा सकती है, 200 तक जा सकती है। फिर एक लोअर लो, फिर वहां से पंप, बुल ट्रैप, फिर बुल ट्रैप के बाद क्या नहीं, होगा, रियल मूव, रियल मूव। रियल मूव डायरेक्शन किधर, नीचे। डाउनवर्ड। हाँ, नहीं, और अभी जो बेयर अक्टूबर, ट्रैप देगा जी जी, वो, इसका मतलब यही है कि 18 से नीचे ही मार मार सकता है मोस्ट प्रोबेबली। नहीं नहीं, ये जो बेयर ट्रैप देगा ये कंफर्म 18 से नीचे जाएगा, और इसके अच्छा, बाद जो बुल ट्रैप आएगा वो कंफर्म 21,000 तक भी आ सकता है, ठीक है। सही है, हमारी वो मतलब भी डायगोनल रेजिस्टेंस जो जहां तक वीकली भी टाइम जाए। फ्रेम में चल रही है उसको फिर जी रीटेस्ट करेगा। पूरी जी दुनिया बुलिश होगी, सब कहेंगे अक्टूबर बुलिश महीना है, और सब बहुत बड़े बड़े इरादे रख के बैठेंगे, और फिर वहां पे मार्केट रियल बिल्कुल। मूव देगी। असल में आप जो बात करते हैं ना, लोग टाइम फ्रेम आप ना बोले ना तो ये समझते हैं कल या परसों। अच्छा ये अच्छा हफ्तों अच्छा। की बातों में नहीं जाते। ये नहीं, ये देखें, हम वीकली कैंडल्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, एक हफ्ते की एक कैंडल होती है, नहीं, और ये इसमें डेली इस की है। बात को पूरा होने में एक महीना, 1.5 महीना भी लग सकता है।
जी और बिल्कुल। मार्केट अपना रियल मूव जो हमें अब तक चार्ट्स देखकर, अब तक फंडामेंटल्स देखकर, अब तक मार्केट सेंटिमेंट्स देखकर, अब तक ऑन चेन एनालिसिस देखकर जो हमें लग रहा है वो ये है। और ये बदल भी सकता है, ठीक है। आज वैसे मगर बीटीसी मगर डोमिनेंस इसकी काफी बदलने की नीचे आई है। प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसके बदलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बताएगा कोई मुझे? जी बिल्कुल है। अब नहीं, इसके बदलने की प्रोबेबिलिटी कि मार्केट बुलिश हो जाए अक्टूबर में, ऐसी बुलिश हो जाए कि बुल रन आ जाए 30%। नहीं नहीं, इस तरह तो, इस तरह हाँ वैसे ही पॉसिबल नहीं, आया भी सही तो थोड़ा बहुत ही आएगा, बेशक रियल मूव ही क्यों ना। नहीं, रियल मूव इसका डायरेक्शन नीचे ही है, और वो नीचे हाँ कहाँ तक है? वो अब देखें, 17,500 का अगर तोड़ती है तो फिर तो जी बहुत ही जी नीचे जाएगा ना। जी जी। तो बात करने का मकसद ये है कि रियल मूव आजकल के फंडामेंटल्स के हिसाब से, ग्लोबल इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, फेड रेट हाइक्स, गोल्ड की सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस, प्राइस इंडेक्स, ठीक है, यूएस ये सब एफओएमसी की डॉलर मीटिंग्स, इंडेक्स। जी, वॉर वगैरह जो हो रही है, सब कुछ मिलाकर हमें 70% प्रोबेबिलिटी है कि अब जो बुल ट्रैप आएगा उसके बाद जो असल कहानी है, असल रियल डायरेक्शन है नीचे की तरफ, डाउन बिलो टारगेट्स हैं, ठीक है। और वो जी अक्टूबर में दिखे, नवंबर में दिखे, दिसंबर में दिखे, कभी भी दिखे, नो प्रॉब्लम, अगले साल दिखे, जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई और ये जो कल शॉर्ट टर्म के एनालिसिस होते हैं ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम के, 1 आवर टाइम फ्रेम के, 4 आवर टाइम फ्रेम के, इसको अपने दिल पे ना लिया करें इतना, उसके साथ स्टिक नहीं हो जाया करें कि बस भाई 4 आवर टाइम फ्रेम में मैंने शॉर्ट देखा था, अब तो मैं स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट भी नहीं लगाऊंगा और मुझे बस मिलना चाहिए भाई 1000% प्रॉफिट। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। मार्केट आपको पलट के आके मारती है थप्पड़। क्लियर हो रही है बात? जी जी। आप लोगों को कल बहुत डिटेल में सेशन भी हुआ है, रिकॉर्ड भी हुआ है मेरे ख्याल से, जिसमें मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म में आपको लॉस होगा अगर आप सिर्फ चार्ट्स देखेंगे और फंडामेंटल्स नहीं। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म में आपको लॉस होगा, अल्लाह ना करे, अगर आप सिर्फ चार्ट्स और फंडामेंटल्स देखेंगे और मार्केट के सेंटिमेंट्स चेंज होते हुए नहीं देखेंगे कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं। लोग बेरिश हैं, बुलिश हैं ज्यादा, क्या हो रहा है, लोग फियर में है ज्यादा, लोग ग्रीड में है ज्यादा, ये देखना लाजिम है। तीसरी तीसरी नजर इधर है, ठीक है। चौथी नजर कहाँ है? जी ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या चल रही है, साइकोलॉजिकल, हमारा जो, हमारी खुद की साइकोलॉजी, अगर हम एक अच्छे ट्रेडर हैं तो बाकी ट्रेडर्स भी हमारी तरह ही सोच रहे हैं ना, तो क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं आप? इसके बाद जी आखिर में आता है ऑन चेन एनालिसिस। ऑन चेन एनालिसिस के लिए मैंने आप लोगों से खुलकर मदद मांगी है डिस्कॉर्ड ग्रुप में, कि मैं बड़ा पकता हूँ उससे। आप लोग खुद देखें, नजर रखें, अल्लाह की रजा के लिए सबको बताएं, मुझे भी बताएं, ठीक है। आई एम सिक जी। ऑफ ऑन चेन एनालिसिस। अच्छा, ये फरूख भाई HNT में इसे कोई पैटर्न कहेंगे या ये राइजिंग वेज ही है? एच एन टी में ये जो भी खोला हुआ है मैंने आपके सामने। थोड़ा वो रेक्टेंगल करके दिखाए ना, बड़ा कर क्या करके, करूं? जी रेक्टेंगल ये करके ले, दिखाएं, बड़ा कर। जी, ये ले। नहीं नहीं, रेक्टेंगल, स्क्रीन को रोटेट करें ना, जैसा आप लोग मुझे कहते थे पहले। जी 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 जी, बस रोक दें, इतना करीब नहीं जाया करें, ब्रॉड विजन दिखाया। ये ब्रॉड विजन, हाँ, ब्रॉड विजन के हिसाब से बेहतरीन ऊपर के जाने की कोशिश है, ठीक है। मगर वो कोशिश जी कामयाब नहीं हो रही, वो कोशिश कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि सोलाना के साथ टाई अप कर दिया है, और सोलाना बिल्कुल। जैसे बीटीसी वैसे सोलाना नेटवर्क, जी समझ में आ रहे इसकी हैं? वजह से ये पंप भी किया था, ये जो पिछला ये पंप आया था ना, ये वाला, जी जी। वो उसी तो दिन को सोलाना के इनकी साथ, मीटिंग हाँ, शीटिंग भी थी। फंडामेंटल्स देखेंगे, पता चलेगा ये पंप क्यों आया था। और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि फिलहाल चार्ट्स में ये पंप की हमें पता थी क्या औकात है फाइनल, और उसके बाद अभी भी क्या हो रहा है, और अभी जब मेरी बीटीसी गिरेगा तो ये मजीद मेरी गिरेगा। एंट्री इधर है। अच्छा, तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर ट्रेलिंग बद करे। ट्रेलिंग में क्या रखूं? ये जो दूसरे अकाउंट से है वो तो, मेन वाली तो अल्लाह खैर करे बहुत अच्छी चल रही है। देखिए, जब आप लफ्ज वन ट्रेलिंग पॉइंट इस्तेमाल करते हैं ना हैदर रजा भाई, लफ्ज ट्रेलिंग का मतलब ट्रेलिंग, ट्रेल, समझ रहे हैं आप, पीछे पीछे, साथ साथ। साथ साथ, 13 डेज की ईएमए, और क्या नाम है, 13 डेज की ईएमए नहीं रख सकते हैं, आपने बहुत लेट एंट्री ली है, तो आप पिछली कैंडल के ऊपर,
पिछली कैंडल के ऊपर। मेरी एंट्री इसमें है ना, जी, तो इसके ऊपर तो मैं रख नहीं सकता, एंट्री पिछली कैंडल की नई 1.5.135 कैंडल पे। बन रही है। ट्रेलिंग आपने रखना है 13 डेज की ईएमए के ऊपर। नहीं रख सक रहे हैं, लेट एंट्री है, तो आप इसके ऊपर रख देना। ये जो कैंडल अब नई बन रही है, इसके ये ऊपर रख दे वाली। ट्रेलिंग। हाँ, ट्रेलिंग का मतलब तो यही हुआ। नहीं तो हम अगर 4 आवर में हमें नहीं मिल रहा हम 1 आवर में ट्रेलिंग ढूंढ के लगा सकते हैं कि इस हिसाब जी से जी, लगा। हमेशा एक कैंडल पे जिसमें आपने एंट्री ली, उसके बाद वाली जो दूसरी कैंडल है उसकी विक के ऊपर रख दें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जी ये मेरी तो एंट्री इसमें थी और इस पे लगा दूं अब फिर, ये नहीं, 4.903। लफ्ज ट्रेलिंग नहीं होगा फिर उसके लिए, लफ्ज ट्रेलिंग इसके फिर बाद वाली में होगा। यहाँ लगा दूं। इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। वो जो दूसरी कैंडल है, दूसरी ये नीचे वाली। जाए, हाँ इसके ऊपर रख दें स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट, क्योंकि आपको तो इसके प्रॉफिट ऊपर। ज्यादा चाहिए ना। हाँ, इसके ऊपर, जी क्योंकि आपको तो प्रॉफिट 4 ज्यादा पॉइंट। चाहिए ना। क्या आपको जल्दी जी निकलना है मार्केट से? नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ अगर चलती रहे तो बेशक सारी जिंदगी चलती रहे नीचे की तरफ। सारी जिंदगी नहीं होता ऐसा, मगर ये मीन्स है कि आप यहाँ पे अपनी लगा दें। लोएस्ट तक। यहाँ तक लगा दें आप। यानी कि अगली ठीक है नस्लें मैं खाएंगी इंशाल्लाह भाई हैदर साहब की। नहीं मैं इंशाल्लाह। इसलिए कह रहा हूँ कि खुद भी खा सको। नहीं इंशाल्लाह आप पौधा लगाए खाएंगे बच्चे। इंशाल्लाह। 4.87 पे मतलब रख दूं फरूक भाई। जी जी जी, और मैंने आपको बताया था कि दो किस्म के स्टॉप लॉस होते हैं। एक ट्रेलिंग जी स्टॉप लॉस होता है, और एक होता है डिक्टेटिंग। डिक्टेटिंग ये होता है कि जैसे कि बिल्कुल। 5.16, ये जो विक गई हुई ऊपर तक, ये क्या है आपकी लाइन में क्लियर नहीं दिख रही, 5.161 है। जी वही है। हाँ, तो ये भी डिक्टेटिंग स्टॉप लॉस नहीं है। डिक्टेटिंग बिल्कुल स्टॉप लॉस और वो पीछे है। हमारा वही है ना, जैसे हमने लिया हुआ है सिक्स ये पॉइंट ये टू एट फाइव जैसे पॉइंट लगा हुआ है। हाँ, 5.444 जो है, 5.995 है, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर ये डिक्टेटिंग स्टॉप लॉस है। ये आपका लास्ट स्टैंड है मार्केट में। यहां तक आती है एच एन टी की प्राइस और आपने शॉर्ट खोला हुआ है, तो आप चुपचाप बाहर निकल जाओ स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट खाकर। ठीक तो है। मतलब जो प्रीवियस ट्रेड है उसका मूव कर देना चाहिए या वो 6.28 ही रख देना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे पास एक पॉइंट था 6.28 जो ये वाला। जी 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 जी, 6.28 रखें अगर आपने पायरामिडिंग नहीं की है। अगर कर दी है तो जाहिर नहीं है नहीं रख नहीं सकते। की पायरा मीटिंग ना, वो आपको बताया तो साहब मैंने, इसलिए दूसरे अकाउंट से इसमें एंट्रीज शुरू कर दी। चले ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उस ट्रेड में भी जो आपने अगस्त से खोली हुई थी, ये मूव जो आया था इतना ऊपर का 5.995 तक का, इससे पहले पहले ही तब आपने 75% प्रॉफिट या 50% प्रॉफिट बुक कर लिया था ना। जी जी 50 कर लिया। हाँ, मार्केट में अपने प्रॉफिट को भी नहीं छोड़े। स्विंग ट्रेडर, जी चाहे जितना भी क्लासिक ट्रेडर हो, प्रोफेशनल हो, अच्छा ट्रेडर हो, स्टिल वो प्रॉफिट मार्केट में नहीं छोड़ता। क्योंकि हम यहाँ पर करने क्या आए मार्केट में, प्रॉफिट लेने के लिए ना। तो क्यों छोड़ें प्रॉफिट को हम लोग? समझ रहे हैं बात को? आवाज आ रही है मेरी? जी 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 वो जी जी आ रही है। अंकल आ गए थे इसलिए। जी जी, यहाँ पर भी मेरा पर्सनल एक काम आ गया तो मैंने म्यूट कर दिया था आप लोगों को वीकेंड पे भी। बस क्या बोलूं। खैर, दुआओं में याद रखें मुझे। और कोई सवाल हो तो कर ले, नहीं तो मेरे ख्याल से सेशन एंड पर ही है बस ऑलरेडी। 2 मिनट 2-3 मिनट रह गए हैं, बस खत्म हो गया। हाँ, बस दुआओं में याद रखें। जो बहुत आपका शुक्रिया। सवाल था ना, अपना हैदर रजा भाई, कि ये ऐसा जी 15 दफा हो चुका है, और ऐसा 14 दफा हो चुका है, फिर 15 दफा भी, 15वीं दफा भी होने के चांसेस हैं, 70% प्रोबेबिलिटीज है, ये कैसे देखते हैं उसका? 20% 30% तो मैं आपको दिखा चुका, बता चुका, आप खुद भी समझ गए माशाल्लाह, आपने खुद हमें जी करके जी। दिखाया। ठीक है। बाकी भी इंशाल्लाह एक अलग सेशन रखेंगे उसके लिए। मतलब वो ठीक है। जो साइकिल मैंने दिखाया आपको, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह के वो आप कह रहे हैं। जी, देखिए आप माशाल्लाह समझ रहे हैं, दिल से समझ रहे हैं, दिल से सीख रहे हैं, तो आप ना बहुत जल्दी बातों को पकड़ेंगे इंशाल्लाह। फायदा इंशाल्लाह। होगा, सबका फायदा होगा। ठीक है। इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह। लोगों से अर्ज है जी कि खूब कमेंट्स करें, खूब लाइक्स करें, खूब शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नेमत से मुफ्त फायदा उठा सकें। सब भाई 5 मिनट बाद वीडियो यूट्यूब पर दे सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हुजूर, क्विक आप ये सर्विस है आज से। दुआ में याद रखें हुजूर। और बहुत शुक्रिया जजाकुमुल्लाह। माशाल्लाह, सब बहुत शुक्रिया। अल्लाह ओके। हाफिज। ओके। मासलाम। कारी साहब रिकॉर्डिंग पॉज कर दें और जरा 2-4 मिनट बाद ही कर लेते हैं। अच्छा अच्छा।